बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से ये खाकसार तारिक अमीन आज आपसे एक नहायत ही सेंसिटिव मौजू पर गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा है। जिस मौजू को आज मैं आपके सामने उजागर कर रहा हूँ वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक़ है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है और उसके स्क्रीनशॉट्स मैं इस अपने यूट्यूब चैनल के इस व्लॉग में ला सकता था, लेकिन क्योंकि यूट्यूब की एक अपनी पॉलिसी है जिस वजह से मैं उसको यहाँ पे कट एंड पेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप दूसरे सोशल मीडिया के चैनल्स जो हैं उस पर ये वायरल हो चुकी है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि राहत फ़तेह अली खान जो कि बहुत बड़ा गुलकार में नाम था, वो किस बेदर्दी के साथ अपने मुलाजम को पीट रहा है, मार रहा है, उसकी तजलील कर रहा है। बल्कि यहाँ तक जो सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली बात है वो किस चीज़ पे कर रहा है, उसकी कोई मामूली गलती ऐसी वैसी नहीं है कि जो उसको हदफ तनकीद बनाया जा सके। एक शराब की बोतल पे कि वो बोतल तुमने कहाँ रखी है, और ये इस वक्त लेकिन हमारी सिविल सोसाइटी का अब ये एक इम्तिहान है कि हमारी सिविल सोसाइटी इसके मुतल्लिक़ क्या आवाज़ उठाती है और इसको किस हद तक लेके जाती है। अगर किसी महज़ब माशरे में भी ऐसी चीज़, और ख़ासकर इस पाए के बंदे, इस लेवल के बंदे के हवाले से सामने आए कि जिसका एक बहुत बड़ा नाम है, तो मेरा ख्याल है कि वो महज़ब मुआशरा उस बंदे का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते। अब ये हमारी एक तरफ तो हमारी सिविल सोसाइटी पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन रहा है कि अब हम इसके प्रोग्रामों को कितनी पजीराई देते हैं या इसको अपने फंक्शनों पे कितना बुलाते हैं। दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो इस वक्त हमारी अदलिया, जिसको काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हेड कर रहे हैं, जब भी वो किसी भी पटिशन को सुनते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट उनका जो होता है वो होता है बुनियादी इंसानी हकूक़। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपसे मेरा इस व्लॉग की वसातत से सबसे पहला ये सवाल है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है कि नहीं, जो ये शख्स अपने मुलाजम के साथ जो रवैया, जो सलूक कर रहा है। तो ये आप पे अब बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आ गया है कि आपके इंसानी हकूक़ की जो आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आपका इंसाफ इस बारे में क्या कहता है। वैसे तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की पुराने केसेस के हवाले से, खासकर कसम सूरी के केस में जो आपने रिमार्क्स दिए हैं कि 4 साल वो केस कैसे कहाँ पे पड़ा रहा, तो वो तो अपनी जगह पे है। 2-3 केस मैं आपसे आज अर्ज़ करना चाहता हूँ इसी हवाले से। एक नूर मुकद्दम का केस है, सजाए मौत के ख़िलाफ़ अपील उसी सुप्रीम कोर्ट में आई हुई है। अगर बराए मेहरबानी आप उसको प्रायोरिटी पे देख लें और उस सज़ा पे अगर इंसाफ की नज़र में वो सज़ा बनती है तो जितनी जल्दी मुमकिन है वो सज़ा पे अमल दरामद होना चाहिए। इसी तरह अयाज मीर के बेटे के हाथों जो अपनी बीवी का कत्ल हुआ है वो भी अपनी जगह पे केस मौजूद है। आप वो भी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पहुंच चुका हुआ है। आप उस पर भी कोई जल्दी से फैसला सादर कर दें। ये फैसले देके आप इंसाफ तो एक तरफ देंगे ही देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात होगी वो और 1, 2, 3, 4 जो जाने हैं उन्हें ज़ाया होने से बचा लेंगे। क्योंकि बड़े लोगों के ज़हनों में यही होता है कि हम जो मर्जी कर लें, हमें तो रिलीफ कहीं ना कहीं से मिल जाना है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इन केसों में ये अपना इकदाम उठा जाती है और जल्द इंसाफ फराहम कर जाती है तो शायद लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो जाए और वो आगे ऐसे कोई इकदाम ना कर सकें। तो ये मुख्तसर सा व्लॉग, दोस्तों से मेरी आज दरख्वास्त यही है कि जिस कदर इसको शेयर कर सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, इस जुल्म के खिलाफ, वो आज आप आवाज़ उठाएं। ये आपका भी एक इम्तिहान है। फी अमान अल्लाह।